नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी पॉइंट पर। तो देखिए, आज हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और यदि आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईच कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज। तो देखिए, कंप्यूटर का प्रत्येक जो कंपोनेंट है वो या तो हार्डवेयर होता है या फिर क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। तो ईच कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज आइदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्ट्स द कंप्यूटर हार्डवेयर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। तो देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर को क्या करना है और कैसे करना है, ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो किसके द्वारा दिए जाते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर के द्वारा दिए जाते हैं। सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कंप्यूटर हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि उन्हें क्या करना है और कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू मैनेज एंड द कंट्रोल the hardware components and allow interaction between the hardware and the other different types of software। तो देखिए, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो कंप्यूटर हार्डवेयर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको मैनेज और कंट्रोल करने का काम करता है, और जो डिफरेंट टाइप सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनको और हार्डवेयर के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको अलाउ करता है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट होते हैं। तो ए और बी दोनों ही जो है इसके यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोथ ए एंड बी, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये जो दोनों ही हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं, जबकि जो ब्राउजर सॉफ्टवेयर है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल होता है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेन फंक्शन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज टू टर्न डेटा इनटू। तो देखिए, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है उसका जो मेन फंक्शन है वो डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करना होता है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए कंप्यूटर प्रोग्राम that functions as an intermediary between a computer user and the computer hardware is called। तो देखिए, यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में जो इंटरमीडिएट का काम करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में मध्यस्थता का या इंटरमीडिएरी का काम करता है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन और मोर डिफेक्ट्स occurring इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट प्रिवेंट्स द सॉफ्टवेयर फ्रॉम वर्किंग इज कॉल्ड। तो देखिए, कंप्यूटर प्रोग्राम में जो भी एरर आता है उसको हम बग के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बग मीन्स। तो देखिए, जो बग होता है वो प्रोग्राम में लॉजिकल जो एरर होता है उसको बग के नाम से जानते हैं। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बग मीन्स लॉजिकल एरर्स इन द प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एरर्स दैट कैन बी पॉइंटेड आउट बाय द कंपाइलर आर। तो देखिए, कंपाइलर के द्वारा जिन एरर्स को पॉइंटेड किया जा सकता है उनको हम सिंटैक्स एरर के नाम से जानते हैं। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मिस्टेक इज एन एल्गोरिथम दैट प्रोड्यूस रॉन्ग रिजल्ट्स व्हाट इज इट कॉल्ड। तो देखिए, एल्गोरिथम में मिस्टेक के कारण प्रोग्राम में जो एरर्स होते हैं उनको लॉजिकल एरर के नाम से जानते हैं। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो लॉजिकल एरर होता है उनको कंपाइलर जो है, कंपाइलर के द्वारा इसको पॉइंटेड नहीं किया जा सकता है या डिटेक्ट नहीं कर पाता है कंपाइलर, जबकि जो सिंटैक्स एरर होता है उसको कंपाइलर डिटेक्ट कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स, डिफेक्ट्स, बग्स इन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज कॉल्ड। तो देखिए, जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है उनमें एरर्स को फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है उसको डीबगिंग के नाम से जानते हैं। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो नीचे दिए गए हैं इनमें से कौन सा जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, MS वर्ड, गूगल डॉक्स और एडोबे एक्रोबाट
ये जो सभी हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं, जबकि जो कंपाइलर है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंपाइलर जो है वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन एज ऑफिस ओरिएंटेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो देखिए किसको ऑफिस ओरिएंटेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए वर्ड प्रोसेसर्स, स्प्रेडशीट्स, डेटाबेस, ये जो सभी हैं वो ऑफिस ओरिएंटेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जाने जाते हैं। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI। तो देखिए GUI इसकी फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी यूज टू क्रिएट, एडिट एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट्स। तो देखिए डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करना, एडिट करना, ये सभी जो है वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में हम डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए काइंड ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इनमें से कौन सा जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है। तो देखिए वर्ड प्रोसेसर, डेटाबेस और ब्राउज़र, ये सभी जो हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के टाइप हैं, जबकि जो डिवाइस ड्राइवर है, डिवाइस ड्राइवर जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। जो डिवाइस ड्राइवर है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो डिवाइस ड्राइवर है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड गूगल डॉक्स आर द एग्जाम्पल ऑफ। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल डॉक्स, ये सभी जो हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन रोज एंड कॉलम्स ऑफ डेटा। तो देखिए जो स्प्रेडशीट है एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसमें जो डेटा होता है वो रोज और कॉलम्स में जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज presentation software that is used to give presentation of information and pictures through slide show। तो देखिए स्लाइड शो के थ्रू इंफॉर्मेशन और पिक्चर्स का जो प्रेजेंटेशन है वो किसके द्वारा दिया जाता है। तो देखिए MS पावर पॉइंट जो है, एप्पल की नोट्स हैं, ये सभी जो है वो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें हम प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स के नाम से जानते हैं। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यानी कि MS पावर पॉइंट, एप्पल की नोट्स, कोरेल प्रेजेंटेशन एंड एडोबे परसुएशन, ये जो सभी हैं वो प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which among the following is database software that allows us to create and manage a database। तो देखिए डेटाबेस सॉफ्टवेयर के जो एग्जांपल है कौन सा है। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जिसके द्वारा हम डेटाबेस तैयार करते हैं, कोरेल पैराडॉक्स और लोटस अप्रोच, ये जो सभी हैं वो डेटाबेस सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमॉन्ग दी फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर का कौन सा टाइप नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर एंटीवायरस, फायरवॉल्स, डिस्क डिफ्रैगमेंटर, ये सभी जो हैं वो यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, जबकि जो MS DOS है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो MS DOS है वो यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच यूटिलिटी सॉफ्टवेयर helps to protect the computer system from virus and prevent the computer system file from being cracked। तो देखिए जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का जो काम है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वायरस। तो देखिए वायरस की फुल फॉर्म होती है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ए कंप्यूटर वायरस दैट अटैक्स एन एंटीवायरस प्रोग्राम टू प्रिवेंट डिटेक्शन ऑफ द वायरस इन द कंप्यूटर सिस्टम इज। तो देखिए जो वायरस होते हैं उनको पहचानने वाले जो प्रोग्राम होते हैं जिन्हें हम एंटीवायरस के नाम से जानते हैं, उन पर अटैक करने वाला जो वायरस है वो रेट्रोवायरस होता है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो रेट्रोवायरस है वो एंटीवायरस प्रोग्राम जो होते हैं उनके ऊपर अटैक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम इज यूज टू रिड्यूस द साइज ऑफ फाइल टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस इन द कंप्यूटर सिस्टम इज। तो देखिए जो फाइल कंप्रेशन है इसके द्वारा जो है हम जो फाइल्स होती हैं उनकी साइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं और जो डिस्क में फ्री स्पेस होता है उसको बढ़ा सकते हैं। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि फाइल कंप्रेशन के द्वारा हम जो फाइल्स होती हैं उनकी साइज़ को रिड्यूस करके जो डिस्क स्पेस है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो देखिए कौन सा जो है वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। तो देखिए जो टैली है इसको हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर। तो देखिए वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पर नेटस्केप्स कम्युनिकेटर, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर और गूगल क्रोम, ये सभी जो हैं वो वेब ब्राउजर के एग्जांपल्स हैं। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ सिस्टम यूटिलिटीज़। तो देखिए जो सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनका मेन फंक्शन क्या होता है। तो देखिए डेटा रिकवरी, बैकअप, वायरस प्रोटेक्शन, ये सभी जो हैं वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के ही मेन फंक्शन होते हैं। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज बैकअप। तो देखिए बैकअप क्या होता है। तो कॉपी टू सेव ए डेटा फ्रॉम ओरिजिनल सोर्स टू अदर डेस्टिनेशन। जो भी हमारी ओरिजिनल कॉपी है उसकी एक दूसरी कॉपी दूसरी जगह पर ले जाकर जो सेव करना जो है वो बैकअप कहलाता है। बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ़ इट डज नॉट हैव द। तो देखिए जो कंप्यूटर होता है वो बूटिंग नहीं हो पाएगी उसकी यदि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना जो है वो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MS वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो देखिए MS वर्ड जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल होता है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिस्टार्टिंग ए कंप्यूटर दैट इज ऑलरेडी ऑन इज रेफर टू एज। तो देखिए यदि पहले से कोई कंप्यूटर ऑन है और उसको हम रिस्टार्ट करना चाहते हैं तो उसको हम वार्म बूटिंग के नाम से जानते हैं। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि कोल्ड बूटिंग क्या है, यदि हमारा कंप्यूटर पहले से ऑफ है और हम उसको स्टार्ट करते हैं तो वो कोल्ड बूटिंग कहलाती है। और पहले से ऑन कंप्यूटर को यदि हम रिस्टार्ट करेंगे तो उसको हम वार्म बूटिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए कंपाइलर इज यूज टू ट्रांसलेट ए प्रोग्राम रिटन इन। तो देखिए जो कंपाइलर जो होता है ये हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो ए कंपाइलर इज यूज टू ट्रांसलेट ए प्रोग्राम रिटन ए हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन कन्वर्ट्स एंड एग्जीक्यूट वन स्टेटमेंट एट ए टाइम। तो देखिए एक समय पर केवल एक स्टेटमेंट को ही कन्वर्ट कर पाता है कौन, इंटरप्रेटर। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि जो कंपाइलर है ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट या कन्वर्ट करने का काम करता है। जबकि जो इंटरप्रेटर है इसके द्वारा एक समय पर केवल एक स्टेटमेंट को ही कन्वर्ट और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जबकि कंपाइलर के द्वारा पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट और एग्जीक्यूट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ह्यूमन रीडेबल वर्जन ऑफ ए प्रोग्राम इज कॉल्ड। तो देखिए ह्यूमन रीडेबल जो प्रोग्राम का वर्जन होता है उसको सोर्स कोड के नाम से जानते हैं। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग आउट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस इज नोन एज। तो देखिए जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने का जो प्रोसेस होता है उसको हम कोडिंग के नाम से जानते हैं। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
द फंक्शन ऑफ एन असेंबलर इज। तो देखिए असेंबलर जो होता है उसका जो मेन कार्य है वो क्या होता है। तो देखिए जो असेंबलर है वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि असेंबलर का जो मेन फंक्शन होता है वो टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज की जो असेंबली भाषा है उसको मशीनी भाषा में चेंज करना होता है असेंबलर का मेन फंक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए न्यू डिवाइस इज अटैच टू ए कंप्यूटर सच एज ए प्रिंटर और स्कैनर इट मस्ट बी इंस्टॉल्ड बिफोर द डिवाइस कैन बी यूज्ड। तो देखिए यदि हमने कंप्यूटर्स में बाहर से कोई डिवाइस को अटैच करते हैं जैसे कि प्रिंटर स्कैनर, तो इसको यूज़ करने से पहले इसमें इसका जो ड्राइवर होता है उसको इंस्टॉल करना ज़रूरी होता है यूज़ करने से पहले। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्क क्लीनर हेल्प्स टू फ्री। तो देखिए जो डिस्क क्लीनर होता है वो जो स्पेस होता है उसको फ्री करने में काम आता है, जो डिस्क स्पेस होता है उसको फ्री करने में काम आता है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिस्क क्लीनर हेल्प्स टू फ्री स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। तो देखिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का मोस्ट कॉमन टाइप होता है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो देखिए जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो स्पेशल टास्क के लिए इनका यूज किया जाता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर परफॉर्म्स स्पेसिफिक टास्क फॉर कंप्यूटर यूजर्स। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कंप्यूटर कैन नॉट बूट इट इफ डज नॉट हैव दी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अभी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यदि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द एक्रोनिम BIOS बायस स्टैंड्स फॉर। तो देखिए जो BIOS है इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो बायस है वो स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी CAD स्टैंड्स फॉर। तो देखिए CAD जिसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।